नमो नमः दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में जिसका नाम है वक्रतुंड बाय सोनाली। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने समय के बारे में पढ़ा। आज के वीडियो में हम लोग संधि के बारे में पढ़ने वाले हैं और स्पेसिफिकली व्यंजन संधि के रूल्स हम लोग जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं व्यंजन संधि के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले व्यंजन संधि हम लोग देखते हैं। व्यंजन संधि, इस व्यंजन संधि में 4 रूल्स आपको आने वाले हैं। पहला वाला रूल है म स्थाने अनुस्वार, यानी म के स्थान पे अनुस्वार। दूसरा वाला है प्रथम वर्ण से स्थाने तृतीय वर्ण परिवर्तन, यानी प्रथम वर्ण के स्थान पे तृतीय वर्ण में परिवर्तन कैसे होता है। और उसके बाद प्रथम वर्ण से स्थाने पंचवादना, गलती से वो पंचवादना हो गया है, पंचम वर्ण परिवर्तन, प्रिंटिंग मिस्टेक है। और उसके बाद है परस वर्ण संधि। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग अनुस्वार संधि के बारे में जान लेते हैं। तो अनुस्वार संधि में म पदांतम अगर म आ जाता है, हलंत म, तो उसको अनुस्वार हो जाता है। तो यदि शब्द के अंत में म आता है, यदि शब्द के अंत में म आए और उसके बाद कोई भी व्यंजन अगर आ जाता है तो म को अनुस्वार हो जाता है। जैसे यहाँ पे हम लोग एग्जांपल्स देख रहे हैं। हरिम प्लस वंदे, तो यहाँ पे म आया हुआ है, म आया हुआ है, यहाँ पे एंड में म आया हुआ है हलंत म, और उसके बाद व्यंजन आया हुआ है। तो यहाँ पे म को अनुस्वार हो जाएगा। यहाँ पे र के ऊपर आप देख सकते हैं, तो हरिम वंदे। लेखम, यहाँ पे भी म हलंत आया हुआ है पद के अंत में, और बाद में उसके बाद व्यंजन आया हुआ है। तो यहाँ पे भी लेखम, ख के ऊपर अनुस्वार हो जाएगा, तो लेखम लिख। धर्मम प्लस चर, तो ये हो जाएगा धर्मम चर। तो इस तरीके से ये वाला बहुत आसान रूल है, म स्थानीय अनुस्वार, तो ये आपको एग्जाम में आता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। जश संधि, यानी जशत्व संधि हम लोग जिसको बोलते हैं। तो इसमें प्रथम वर्ण से स्थानीय तृतीय वर्ण परिवर्तन, ये रूल होता है। तो अगर प्रथम पद के अंत में क, च, ट, त, प इस तरीके से अगर आ जाता है और उसके बाद अगर कोई भी स्वर या तीसरा चौथा वर्गीय व्यंजन या फिर य, र, लव आ जाता है, तो उसी वर्ग का तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। जैसे क परिवर्तन हो जाएगा ग में, च का परिवर्तन हो जाएगा ज में, ट का परिवर्तन हो जाएगा ड में, त का परिवर्तन हो जाएगा द में, और प का परिवर्तन हो जाएगा ब में। ठीक है, इसके एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। जैसे वाक प्लस ईशः, यहाँ पे क आया हुआ है, पद के अंत में यहाँ पे क आया हुआ है और उसके बाद स्वर आया हुआ है, यानी ई आया हुआ है। तो क को उसी वर्ग का तीसरा व्यंजन हो जाएगा, वर्ण हो जाएगा। जैसे क चेंजेस टू ग, और सामने स्वर है इसलिए स्वर उसके साथ जुड़ जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा वागीशः। क पहले ग में बदल जाएगा और उसके बाद उसको ई की मात्रा लग जाएगी, तो ये हो जाएगा वागीशः। उसके बाद आता है अच प्लस अंतः। अभी यहाँ पे पहले पद के अंत में च आया हुआ है और उसके बाद स्वर यानी अ आया हुआ है, तो च जो है वो ज में परिवर्तन हो जाएगा और अ के साथ जुड़ जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा अजंतः। ठीक है, षट प्लस आननः, तो यहाँ पे ट आया हुआ है और उसके बाद स्वर आया हुआ है आ, तो ट को उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा, ट ठ ड, तो ये हो जाएगा षडाननः। और सामने आ स्वर आया हुआ है तो आ की मात्रा उसमें जुड़ जाएगी, तो ये हो जाएगा षडाननः। सत प्लस आचारः, तो त आया हुआ है यहाँ पे त, और उसके बाद आ आया हुआ है यानी स्वर आया हुआ है, तो त को उसी वर्ग के तीसरे व्यंजन में परिवर्तन हो जाएगा, त थ द, और उसके साथ आ की मात्रा लग जाएगी, तो ये बन जाएगा सदाचारः। ठीक है, उसके बाद आता है अप प्लस जह, तो प आया हुआ है और उसके बाद च छ ज यानी तीसरा व्यंजन आया हुआ है। रूल आपको याद रखना है कि कोई भी स्वर या तीसरा चौथा वर्गीय व्यंजन या फिर य र लव अगर आ जाता है तो ही ये रूल अपने को अप्लाई करना है। तो यहाँ पे अप प्लस जह, तो ये हो जाएगा प फ ब, तो ये हो जाएगा अब जह। तो इस तरीके से हम लोगों को उसको सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं। प्रथम, अभी दूसरा तीसरा वाला जो रूल है, हम लोगों ने पहला वाला देखा म स्थान अनुस्वार, दूसरा वाला हम लोगों ने देखा जश संधि का रूल, जो प्रथम वर्ण से स्थाने तृतीय वर्ण परिवर्तन। अभी हम लोग तीसरा वाला रूल देखने वाले हैं, प्रथम वर्ण से स्थाने पंचम वर्ण परिवर्तन। ठीक है, यहाँ पे गलती से पंचवादनम हो गया है, लेकिन हमने को पंचम वर्ण परिवर्तन याद रखना है। पंचम वर्ण परिवर्तन, यदि वर्ग के पहले वर्ण के बाद किसी भी वर्ग का पंचम वर्ण हो तो उसी वर्ग का पंचम वर्ण में उसका परिवर्तन हो जाता है। जैसे षट प्लस नवति ही, यहाँ पे अभी देखिए ट आया हुआ है और उसके बाद पंचम वर्ण त वर्ग का
पंचम वर्ण त, थ, द, ध, न, ये पंचम वर्ण आया हुआ है, तो ये ट जो है ना, ये भी परिवर्तन हो जाएगा ट के पांचवें वर्ण में। ट, ठ, ड, ढ, ण, तो ये ण में परिवर्तन हो जाएगा और उसके बाद ये बन जाएगा षण्णवति ही। अभी आप बोलेंगे कि ये न जो है ये कैसे परिवर्तन हो गया, तो रु, र और श आने से न को ण हो जाता है, ठीक है। एक तो हुआ है रूल के हिसाब से, ट चेंजेस टू ट, ठ, ड, ढ, ण, और दूसरा जो न जो है ण में परिवर्तन हो गया है, ये हुआ है इस श की वजह से, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा षण्णवति ही। उसके बाद है षट प्लस नाम, यहाँ पे भी ट आया हुआ है और यहाँ पे त, थ, द, ध, न, यानी ये न त वर्ग का पांचवा व्यंजन आया हुआ है, अनुनासिक यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है। तो ये ट, ठ, ड, ढ, ण, तो ये भी षण्णाम इसका आंसर हो जाएगा। सत प्लस नाम, यहाँ पे भी त आया हुआ है और उसके बाद न आया हुआ है, तो त, थ, द, ध, न, तो त न में परिवर्तन हो जाएगा और इसका आंसर हो जाएगा सन्नाम। उसके बाद है मृट प्लस मयम, अभी यहाँ पे देखिए ट आया हुआ है और उसके बाद म आया हुआ है, प, फ, ब, भ, म, यानी प वर्ग का लास्ट व्यंजन, अनुनासिक व्यंजन म यहाँ पे आया हुआ है, तो ट जो है ये भी इसी के पांचवें वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा, जैसे ट, ठ, ड, ढ, ण, तो इसका आंसर हो जाएगा मृण्मयम। अभी देखिए लास्ट वाला एग्जाम्पल, वाक प्लस मयम, यहाँ पे क आया हुआ है लास्ट में और यहाँ पे म आया हुआ है, यानी प, फ, ब, भ, म, किसी भी वर्ग का पांचवा व्यंजन यहाँ पे आए तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये पंचम वर्णीय परिवर्तन वाला रूल यहाँ पे अप्लाई करना है, तो और उसी वर्ग का पहला वाला जो है उसको चेंज करना है, तो ये हो जाएगा क, ख, ग, घ, अंग, तो ये हो जाएगा वांगमयम। तो इस तरीके से आपको इसके लिए मैं एक ट्रिक बता रही हूँ, याद रखिए। यहाँ पे अगर यहाँ पे क, च, ट, त, प आ जाता है पहले पद के अंत में और उसके बाद किसी भी वर्ग का पांचवा वर्ण, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं अनुनासिक वर्ण, ठीक है। अनुनासिक वर्ण अगर आ जाता है, इसके बाद अनुनासिक वर्ण आ जाता है, तो ये जो है पहला वाला जो वर्ण है ये उसी वर्ग के पांचवें वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा, जैसे क चेंजेस टू अंग, च चेंजेस टू न्य, ट चेंजेस टू ट, ठ, ड, ढ, ण, त चेंजेस टू त, थ, द, ध, न, और प चेंजेस टू प, फ, ब, भ, म, सॉरी प, फ, ब, भ, म, तो ये प जो है म में परिवर्तन हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि अगर सामने आप, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कब तृतीय वर्ण परिवर्तन वाला रूल लगाना है और कब आपको पंचम वर्ण वाला रूल लगाना है, तो आपको याद रखना है कि अगर आपको पहले पद के अंत के बाद दूसरे पद में अगर अनुनासिक व्यंजन दिख रहा है, कहीं भी आपको अगर अनुनासिक व्यंजन दिख रहा है, तो यहाँ पे पंचम वर्ण वाला रूल ही फॉलो होगा, यहाँ पे तृतीय वर्ण वाला रूल नहीं लगेगा। ये ट्रिक है इसको पहचानने की और उसको सॉल्व करने की। जैसे यहाँ पे भी ट आया हुआ है, ठीक है, क, च, ट, त, प, इनमें से अगर कुछ आ जाता है यहाँ पे पहले पद के अंत में और उसके बाद अगर कोई अनुनासिक आ जाता है, तो पहला पद के अंत में जो व्यंजन है उसी वर्ग का पांचवा व्यंजन उसको हो जाएगा, जैसे ट, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे देखा क चेंजेस टू अंग, च चेंजेस टू न्य, ट चेंजेस टू न, त चेंजेस टू न, और प चेंजेस टू म। तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। परसवर्ण संधि, तो परसवर्ण संधि में अपदांत अनुस्वार के बाद किसी वर्ग का कोई भी व्यंजन हो तो अनुस्वार को उसी वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है। जो हम लोगों ने प्रथम वर्ण से स्थानीय पंचम वर्ण किया उसके एग्जैक्टली अपोजिट हम लोगों को यहाँ पे करना है, ये एक ट्रिक है, ठीक है। जैसे अभी यहाँ पे पदांत अनुस्वार यानी म आया हुआ है और यहाँ पे फ आया हुआ है, तो प, फ, ब, भ, म, तो यहाँ पे उसके पहले म का ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा गुम्फितः, ठीक है। अभी दूसरा एग्जाम्पल देखिए, कम प्लस ठह, तो ठ ठ आता है, इसका ठ का पांचवा वर्ण है ट, ठ, ड, ढ, ण, तो इसलिए यहाँ पे आ गया है कंठ, तो ये अनुस्वार जो है ये इसके पहले ये पांचवा वर्ण आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कंठ। श्याम प्लस तह, तो त वर्ग का पांचवा व्यंजन बीच में आ जाएगा यहाँ पे म के स्थान पे, तो त, थ, द, ध, न, तो ये हो जाएगा शांतः। श्याम प्लस तह, तो इसका आंसर हो जाएगा शांतः। हम लोगों ने प्रथम वर्ण से स्थानीय पंचम वर्ण में इसको चेंज किया था, प्रथम वर्ण में जो अंतिम पद आता है हम लोगों ने उसको चेंज किया था, यहाँ पे उसको हम लोगों को उसी को चेंज करना है, लेकिन हम लोगों को पांचवा वर्ण लगाना है दूसरे पद का, दूसरे पद में जो वर्ण आया हुआ है उसके हिसाब से हम लोगों को पांचवा वर्ण लगाना है। जैसे सम प्लस धिहि, तो ये हो जाएगा त, थ, द, ध, न, तो संधिहि। बिम
प्लस दुहु, तो त थ द ध न, तो ये म जो है ये न में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे द वर्ग का पांचवा व्यंजन हो जाता है त थ द ध न, तो ये हो जाएगा बिंदुहु। ध वर्ण का भी पांचवा वर्ण हो जाता है त थ द ध न, तो यहाँ पे भी न आ जाएगा। फिर यहाँ पे त थ द ध न, तो इसलिए यहाँ पे न आया हुआ है। ठ में ट ठ ड ढ ण, इसका पंचम वर्ण न आ गया है यहाँ पे। तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विसर्ग संधि, तो विसर्ग संधि में आपको चार रूल्स इस बार आने वाले हैं। पहला है उत्व संधि, दूसरा है रत्व संधि, तीसरा है विसर्ग लोप संधि और पांचवा चौथा है सत्व संधि। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं उत्व संधि के बारे में। तो विसर्ग से उत्वम यानी विसर्ग को उ बनाना, तो विसर्ग के पश्चात आने वाले अ के पश्चात समान स्वर अथवा किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या फिर य र ल व ह आए तो विसर्ग को उ हो जाता है तथा अ प्लस उ का ओ में रूपांतरण हो जाता है। जैसे यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि विसर्ग के पहले अ आया हुआ है, ये देखिए विसर्ग के पहले अ आया हुआ है, विसर्ग के बाद में भी अ आया हुआ है, तो विसर्ग चेंजेस टू उ हो जाएगा, ठीक है। और वो अ प्लस उ मिलके वो ओ हो जाएगा। जैसे अभी यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं, सह प्लस अपि, तो यहाँ पे विसर्ग चेंजेस टू उ हो जाएगा और स अ प्लस उ मिलके वो ओ हो जाएगा, इसलिए वो सो हो जाएगा। सामने अगर अ आता है तो अ के स्थान पे हम लोग लिखेंगे अवग्रह, ये जो एस के जैसे साइन आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं हम लोग अवग्रह, तो बीच में ये आ जाएगा। अगर सामने अ आता है तो ही आपको अवग्रह लगाना है, नहीं तो अवग्रह नहीं लगाना है, ठीक है। उसके बाद अह वर्गीय व्यंजनों का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण अगर आ जाता है या तो यर लवह आ जाता है तो विसर्ग टेंस टू ओ हो जाता है। यानी आपको ध्यान में रखना है कि विसर्ग के बाद अगर अ आता है या तीसरा चौथा पांचवा वर्गीय व्यंजन आता है या फिर यर लवह आता है तो ही आपको विसर्ग टेंस टू उ यानी उत्वम वाला रूल अप्लाई करना है। इसके लिए एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। एग्जाम्पल देखिए, मनः प्लस हरह, तो ये हो जाएगा मनः यानी विसर्ग के पहले अ आया हुआ है और विसर्ग के बाद में ह आया हुआ है, ठीक है। तो ये हो जाएगा मनोहरः। मृगः प्लस अपि, तो ये हो जाएगा मृगोपि, विसर्ग के बाद अ आया हुआ है इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे ये अवग्रह डाला हुआ है और अ प्लस उ मिलके वो ओ हुआ है, इसलिए मृगो आया है यहाँ पे आंसर में और अ के बदले हम लोगों ने अवग्रह डाला हुआ है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, कह प्लस अपि, तो ये हो जाएगा कोपि। प्रथमः प्लस अध्यायः, यहाँ पे भी विसर्ग के बाद अ आया हुआ है, ठीक है, तो अ के बदले हम लोग अवग्रह डालेंगे और ये हो जाएगा प्रथमोध्यायः। तो इस तरीके से हम लोगों को इसको सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं, रत्व संधि, दूसरा टाइप है रत्व संधि। अ आ के अतिरिक्त किसी भी अन्य स्वर के पश्चात विसर्ग हो और उसके बाद किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो या फिर य र ल व ह इनमें से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का रूपांतरण र में हो जाता है। जैसे यहाँ पे मैंने एकदम सिंपल तरीके से लिखा हुआ है, देखिए आप, अ आ भिन्न स्वराहा यानी अ आ को छोड़कर अगर दूसरा कोई स्वर आ जाता है विसर्ग के पहले, ठीक है, और उसके बाद अगर कोई भी स्वर या तीसरा चौथा पांचवा वर्गीय व्यंजन अगर आ जाता है या फिर यर लवह आ जाता है तो विसर्ग चेंज टू र हो जाता है। जैसे मुनि ही प्लस गच्छति, यहाँ पे विसर्ग के पहले अ आ को छोड़कर ई आया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे व्यंजन आया हुआ है क ख ग, तीसरा व्यंजन आया हुआ है तो ये विसर्ग चेंज टू र हो जाएगा और ये मुनिर गच्छति ऐसे हो जाएगा। पितुहु प्लस इच्छा, विसर्ग के पहले अ आ को छोड़कर उ आया हुआ है यानी दूसरा स्वर आया हुआ है और उसके बाद ई आया हुआ है तो विसर्ग चेंजेस टू र हो जाएगा और ये हो जाएगा पितुरिच्छा। यहाँ पे एक ट्रिक है, अगर सामने स्वर आया है तो र के साथ जुड़ जाएगा। जैसे आपने यहाँ देखा पितु प्लस इच्छा, र आया है और र को ई की मात्रा हम लोग ने लगा दी है तो इच्छा हो गया है ये। और सामने अगर व्यंजन आता है तो र जो है ये रफार में यानी रेफ में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे हम लोग ने पहले एग्जाम्पल में देखा मुनि ही प्लस गच्छति तो ये हो जाएगा मुनिर गच्छति, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको पूरा पद दिया हुआ है और संधि विच्छेद करने के लिए बोला है तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जहाँ पे रफार आपको दिख गया वहीं से आपको उसको काटना है और उसके बदले विसर्ग डाल देना है। जैसे मुनिर गच्छति अगर पूरा पद दिया होता तो हम लोग उसका लिखते हैं मुनि ही प्लस गच्छति। अगर पितुर इच्छा अगर ऐसे लिखा होता तो हम लोग उसका विग्रह करते पितु प्लस इच्छा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों को रत्व संधि याद रखनी है और उसका ट्रिक भी आपको याद रखना है ताकि आपकी गलती ना हो। आगे बढ़ते हैं, सत्व संधि।
तो विसर्ग से स्थाने स, श और श। विसर्ग के बाद अगर यहाँ पे देखिए विसर्ग के बाद अगर च, छ, श आ जाता है तो विसर्ग चेंजेस टू श हो जाता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है कह प्लस चित, तो ये हो जाएगा कश्चित। विसर्ग के स्थान पे श आ गया है यहाँ पे क्योंकि सामने च छ आया हुआ है। ठीक है, च या छ आना चाहिए, च भी आ सकता है। कह प्लस चित कश्चित। उसके बाद दूसरा वाला जो रूल है वो है श का। विसर्ग के बाद अगर ट ठ आ जाता है तो विसर्ग चेंजेस टू श हो जाता है, यानी षटकोण वाला श यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखिए धनुः प्लस टंकारः, तो ये हो जाएगा धनुष टंकारः। और तीसरा वाला जो रूल है वो देखिए विसर्ग के बाद अगर त थ और क आ जाता है तो विसर्ग चेंजेस टू स हो जाता है। जैसे नमः प्लस ते, तो विसर्ग के बाद अगर त आया तो विसर्ग चेंजेस टू स, तो ये हो जाएगा नमस्ते। नमः प्लस तुभ्यम, तो विसर्ग के बाद फिर से त आया हुआ है तो विसर्ग चेंजेस टू स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा नमस्तुभ्यम। और इतः प्लस ततः, तो विसर्ग के बाद त आया हुआ है तो यहाँ पे विसर्ग चेंजेस टू स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इतस्ततः। अभी आती है ट्रिक की बारी। तो देखिए ट्रिक देखिए यहाँ पे, जब कभी पूरा पद दिया हो और संधि विच्छेद करने के लिए कहा हो तो जहां स श श आधा स आधा श आधा श दिखे तो वहीं से उसे काटना है और उसके बदले वहां पर विसर्ग लगा देना है। जैसे अभी नमस्कार में अभी यहाँ पे देखिए अब आधा स आया हुआ है तो बस इसको काटेंगे हम लोग और इसके बदले हम लोग विसर्ग डाल देंगे और दोनों पदों को अलग अलग कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा नमः प्लस कारः। ये ट्रिक है उसको पहचानने की। बहुत बार ऐसे होता है कि कहाँ से ब्रेक करना है यही बच्चों को समझ में नहीं आता है, तो इसके लिए मैं ट्रिक बता रही हूँ आपको कि जहाँ पे आपको आधा स आधा श दिख जाए वहीं से उसको ब्रेक करना है और उसके बदले विसर्ग डाल देना है। जैसे अभी इतस्ततः ये पूरा पद दिया हुआ है तो यहाँ पे आधा स दिया हुआ है, इसी को हम लोग काटेंगे यहाँ से और यहाँ इसके स के बदले विसर्ग डाल देंगे, तो ये हो जाएगा इतः प्लस ततः। रामश्च, रामश्च में श आधा दिख रहा है यहाँ पे अपने को, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा, उसके बदले हम लोग विसर्ग डालेंगे रामः प्लस च। ठीक है, तो ये हो गया विसर्ग से सत्वम शतवम वाला रूल। और उसके बाद आता है विसर्ग लोप संधि। विसर्ग लोप संधि, तो विसर्ग लोप संधि के 3 एकदम आसान रूल्स मैंने बनाए हुए हैं। जैसे अगर विसर्ग के पहले अगर आ आता है और उसके बाद कोई तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या तो फिर यर लव आ जाता है तो विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे अभी हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे बालाहा, यहाँ पे प्लस का साइन आना चाहिए बीच में, बालाहा प्लस अत्र, तो यहाँ पे विसर्ग के पहले आ आया हुआ है और विसर्ग के बाद में एक तो कोई भी स्वर भी आ सकता है, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण भी आ सकता है, तो यर लव भी आ सकता है, तो विसर्ग का लोप हो जाता है। तो यहाँ पे विसर्ग का लोप हम लोगों ने कर दिया है, तो ये आएगा बाला अत्र। अश्वाहा प्लस धावंती, अभी यहाँ पे विसर्ग के पहले आ आया हुआ है और उसके बाद त थ द ध चौथा वर्ण आया हुआ है त वर्ग का, तो यहाँ पे विसर्ग का लोप हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा अश्वा धावंती। उसके बाद दूसरा वाला जो रूल है वो है अ का, कि अ अगर है विसर्ग के पहले अगर अ है और उसके बाद दूसरे पद में अ को छोड़कर कोई अन्य स्वर है, ठीक है, अ को छोड़कर क्यों, क्योंकि अगर सामने अ आ गया तो उसको उत्वम वाला रूल लग जाएगा, इसलिए यहाँ पे लिखा गया है अ को छोड़कर अन्य स्वर। तो अ को छोड़कर अगर अन्य स्वर है तो विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं रामः प्लस आगच्छति, तो विसर्ग के पहले अ आया हुआ है लेकिन विसर्ग के बाद अ नहीं आया हुआ है ना, तो उसको उत्वम वाला रूल लग जाएगा, तो ये हो जाएगा राम आगच्छति। अतः प्लस एव, तो यहाँ पे भी विसर्ग के पहले अ आया हुआ है और विसर्ग के बाद दूसरा स्वर आया हुआ है अ को छोड़कर, तो यहाँ पे उसका विसर्ग का लोप हो जाएगा और ये हो जाएगा अतएव। ठीक है, उसके बाद तीसरा वाला जो रूल है वो है सह या एषः अगर आ जाता है विसर्ग के पहले, सह एषः आ जाता है और विसर्ग के बाद अ को छोड़कर कोई अन्य स्वर या व्यंजन आ जाता है, विसर्ग के बाद यानी दूसरे पद में अ को छोड़कर, क्योंकि अ अगर आ गया तो वापस वो उत्वम में चला जाएगा, उत्वम वाला रूल वहां पे अप्लाई होगा, इसलिए यहाँ पे लिखा गया है अ को छोड़कर कोई अन्य स्वर या व्यंजन आ जाता है तो विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे उदाहरण हम देखेंगे, एषः प्लस गच्छति, यहाँ पे अभी एषः आया हुआ है और सामने यहाँ पे क ख ग यानी ग स्वर व्यंजन आया हुआ है, ग आया हुआ है, तो यहाँ पे आ जाएगा उसका आंसर विसर्ग का लोप हो जाएगा और ये हम लोग लिखेंगे एष गच्छति इस तरीके से। सह प्लस इति, तो ये हो जाएगा स इति, विसर्ग के बाद अ को छोड़कर दूसरा स्वर आया हुआ है ई, इसलिए हम लोग यहाँ पे विसर्ग का लोप करेंगे। सह प्लस करोति, तो यहाँ पे भी विसर्ग का लोप हो जाएगा क्योंकि अ को छोड़कर कोई अन्य स्वर व्यंजन आ जाते हैं तो विसर्ग का लोप हो जाता है।
तो इस तरीके से हम लोगों ने विसर्ग संधि और व्यंजन संधि के बारे में पढ़ा। हम लोगों ने सारे ट्रिक्स भी देखे ताकि आपका उसमें 1 मार्क भी नहीं जाना चाहिए, तो मैंने आपको सारे ट्रिक्स बताए। अगर आपको इसका डिटेल वीडियो देखना है तो मैंने ऑलरेडी उसको अपलोड कर दिया है और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। अगर आपको डिटेल वीडियो एग्ज़ाम्पल के साथ या वर्कशीट के साथ अगर देखना है तो आप बिल्कुल वो देख सकते हैं, रेफ़र कर सकते हैं। तो इस वन शॉट सीरीज़ में हम लोगों ने पहले देखा समय के बारे में पढ़ा, उसके बाद हम लोगों ने व्यंजन संधि के बारे में जाना, उसके बाद हम लोगों ने आज के वीडियो में विसर्ग संधि के बारे में जाना। मुझे आशा है कि विसर्ग संधि के सारे रूल्स आपको ट्रिक्स के साथ याद रखेंगे ताकि आपकी एक भी गलती ना हो और ये आपको 4 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है तो आप इसको अच्छे से अटेंड कर पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पुनर्मिलामः।